देखा जाए तो देश आज हमारे अम्बेडकर जी की वजह से चल रहा है, उन्हीं के संविधान से चल रहा है और ये कहते हैं उनका नाम मत लो। बीजेपी वालों को डूब मरना चाहिए कि आप संविधान रचयिता का अपमान कर रहे हैं। कानून कहाँ है? कानून मोदी जी के हाथ में, प्रशासन मोदी जी के हाथ में, किसके हाथ में सब कुछ? आप देखिए, पुलिस किसके हाथ में? मोदी के हाथ में। न्यायालय किसके हाथ में? मोदी के हाथ में। चुनाव आयोग किसके हाथ में? मोदी के हाथ। आज जिस संसद में तुम लोग बैठे हो, आज उन्हीं की देन से बैठे हो जिसने संविधान लिखा हुआ है। अरे तुम उसी के लिए खिलाफ कर रहे हो, तुम उसकी आलोचना कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हम हैं अभी आम आदमी पार्टी कार्यालय पे और देख पा रहे हैं कि एक कुर्ते में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, और पूरा का पूरा कुर्ता जो है इनका जो है आम आदमी पार्टी के रंगों निशान और झंडे का बना हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सिंह। अच्छा संजीव जी, भाजपा कहती है कि संविधान बचाने की लड़ाई और अम्बेडकर नाम फैशन बना लिया है आप लोगों ने, क्या कहेंगे? फैशन हमने नहीं बनाया, फैशन इन लोगों ने बना लिया। इन्होंने संविधान छोड़ा का है। आप देखेंगे, विधायक खरीदनी हो तो ये लोग खरीदते हैं, झूठ से सत्ता पर सरकार बनानी हो तो ये सरकार बनाते हैं। सिर्फ कुर्सी का खेल कर रहे हैं। अमित शाह जी एक भाषण देते हैं, हमारे संविधान के एक लेखक और हमारे देश के एक इतिहास कहोगे तो एक लेखक जिन्होंने हमारे देश को बनाने में अपना भरपूर योगदान है, उनका देश उनकी वजह से चल रहा है। आज आप उस संविधान का मजाक उड़ा रहे हो, वो तो अच्छा हुआ इनका पूरा बहुमत नहीं आया, नहीं तो ये संविधान को ही मिटा देते। लेकिन वो तो कहते हैं कि भगवान की पूजा करो। सदन जो होता है वो नीतियों को बनाने के लिए होता है कि देश में कौन सी नीतियां काम करेगी, लेकिन वो कहना कि भगवान का नाम लेते तो भला होता है। हालांकि भगवान का नाम तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से लेते ही हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर, भगवान का नाम तो इन्होंने लोकसभा में भी वोट लिया था राम जी, और राम जी ने इनको अयोध्या से निकाल फेंका। तो संविधान का नाम, अगर हम संविधान का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने हमारे कानून को बनाया, जिन्होंने हमारे देखा जाए तो देश आज हमारे अम्बेडकर जी की वजह से चल रहा है, उन्हीं के संविधान से चल रहा है और ये कहते हैं उनका नाम मत लो, तो ये कहाँ की नीति है? ना तो ये भगवान का नाम लेते हैं, ना ये हमारे संविधान का नाम लेते हैं, तो कहते हैं मोदी जी का नाम लो। क्यों ले मोदी जी का नाम? विकास पुरुष है, काहे के विकास पुरुष है? कौन सा विकास हुआ? विकास की गंगा बहाई है उन्होंने। विकास सिर्फ इनके नेताओं का हुआ है और एक पार्टी का हुआ है। 300 करोड़ के जो इन्होंने भवन बना के छोड़ दिए, कहाँ से आया ये पैसा? ये तो इनकी सत्ता जाने दीजिए, फिर देश पूछेगा इनसे, देश की जनता पूछेगी इनसे कि ये पैसा आया। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं। जिस प्रकार से सदन में संजय सिंह कर रहे हैं, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, जबकि वो कह रहे हैं पूरे विश्व में उनका नाम है। क्या कहेंगे? कहाँ विश्व में नाम है बताइए आप? ये तो इन्हीं की एक चलाई हुई एक लहर है, एक एडवर्टाइजमेंट की सरकार है कि फिल्म का जितना अच्छा ट्रेलर होगा उतनी सुपरहिट जाएगी। बस एक उस पर चल रहे हैं, ये एक तरह की फिल्म चलाई जा रही है और कुछ नहीं चलाया जा रहा। बता दीजिए आप कहाँ नाम है? अपने ही कहने पे वहाँ जो विरोध होता है उसको तो ये लोग दिखाते नहीं। जो इनके अपने आदमी जो इन्होंने खड़े किए होते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाते हैं हाँ भाई जय हिंद मोदी, जय मोदी बोलते हैं, उन्हीं की पिक्चर चलाई जाती है। बाकी विरोध तो कहीं नहीं दिखाया जाता। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके लिए क्यों नहीं बोलते ये लोग? वैसे तो ये बहुत हिंदुत्व करते फिरते हैं कि हिंदू जागेगा, हिंदू जागे। अरे हिंदू सोया कब? वो आरोप तो वो आप पे लगा रहे हैं कि आप लोग नहीं बोलते हिंदुओं पे जब होता है मणिपुर की बस दिखा आरोप लगा रहे। तो बांग्लादेश में क्यों नहीं बोल रहे? ये बांग्लादेश से क्यों नहीं बचा के ला रहे ये लोग? बांग्लादेश से लेके आए, बांग्लादेश के मुद्दे पे बोले ना ये लोग। क्यों नहीं बोलते बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश में आज हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्ति तोड़े जा रही है। अच्छा, भाजपा के लोग एक बात और कह रहे हैं कि अब चुनाव का समय आया तो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, क्या फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं? क्या योगी जी नहीं बांट रहे क्या फ्री की रेवड़ियां? रेवड़ियां क्या होती हैं? अगर शिक्षा फ्री मिल रही है तो ये रेवड़ी है क्या? आम जनता को अगर एक वो ट्रैवल फ्री मिल रहा है तो क्या रेवड़ी है क्या? ये कोई रेवड़ी नहीं है सर। रेवड़ियां तो ये लोग बांट रहे हैं। फ्री का अनाज नहीं बांटा जा रहा क्या? सब कुछ तो फ्री बांट रहे हैं लोग। क्या योगी जी नहीं बांट रहे वहाँ 5 किलो आटा और ये वो सब फ्री है? रेवड़ियां तो वो है वोट के लिए जो बांटी जा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल से और 11 साल जो शासन किया है तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और दिल्ली में पानी की दिक्कत है, झीलों का शहर बना दिया है, बस तमाम तरह की दिक्कतें बस दी है दिल्ली वासियों को। आज हमारे दिल्ली के अंदर जो शिक्षा मॉडल आया है, जो स्कूल चल रहे हैं, आप बता दो भाजपा के किसी भी हाउस में चल रहे हैं क्या? राज्य में ऐसा कोई स्कूल बनाया इन लोगों ने जैसे हमारे यहाँ शिक्षा मॉडल है या स्वास्थ्य मॉडल है? कहीं है ऐसा किसी भी राज्य में? तो बता दीजिए इनके एक भी मुख्यमंत्री के उसमें कहाँ है, बताइए आप। चलिए, अब एक आखिरी सवाल आपसे। भाजपा वालों का कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता टाटा ओके बाय बाय करने वाली है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ओके टाटा नहीं हो रही, भाजपा ओके टाटा हो रही है। जो 3-4 सीटें थी वो भी निपट जाएंगी इस बार। चलिए ठीक है,
तो ये है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जिस प्रकार से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, यहाँ एक मैम है, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कल सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है? जिस संविधान की बदौलत गृह मंत्री को गृह मंत्री बनने का मौका मिला है, वो उस संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। बीजेपी वालों को डूब मरना चाहिए कि आप संविधान रचयिता का अपमान कर रहे हैं। बहुत ही घटिया हरकत। एक देश के गृह मंत्री से ऐसा मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप बाबा साहब के लिए कर, वो बाबा साहब जिनकी बदौलत आप आज देश के गृह मंत्री हैं और उनके कारण ही आप सब देश चला रहे हैं, लेकिन आप उनका अपमान संसद में भी नहीं छोड़ रहे हैं। दलित समाज बहुत विरोध में है उनके, और यदि कहीं वो रोड पर मिल जाएं तो लोगों का गुस्सा उनको पता लग जाएगा। तो मैं उनको अच्छा, जिस प्रकार से पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगाई जाती है, अभी हमने देखा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के ठीक एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां सदन से हटा दी गई, लोकसभा के प्रांगण से। और अब जो है, अब वो कह रहे हैं कि नाम लेना एक फैशन है। तो क्या ये बात सही है? आप ऐसा मानती हैं? बिल्कुल नहीं, ये इन लोगों के लिए फैशन है। ये तो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपना रहे हैं ना। आप देखिए कर क्या रही है, संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, एकदम से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहूंगी मैं, कि तानाशाही की पराकाष्ठा कहूंगी कि ये ना तो संविधान को मानते हैं और ना ही संविधान रचयिता को मानते हैं। वो तो कहते हैं कि आप लोग जो है संविधान बचाने की छद्म लड़ाई यानी कि झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई का सर्टिफिकेट तो वही देने लगे ना आजकल। सच्चाई का सर्टिफिकेट वो देंगे, किसी को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट वो देते हैं, तो बाकी सब लोग तो झूठे हैं ही हैं, क्योंकि उनकी चल रही है ना। किस तरीके से वो देश में जीत रहे हैं, किस तरीके से लोगों को, जनता उनके साथ है तो वो जीत रहे हैं। वो तो कहते हैं जनता साथ में नहीं है, ईवीएम उनके साथ में है। ईवीएम उनके साथ में है, चुनाव आयोग उनके साथ है। कौन? चुनाव आयोग साथ में है, ईवीएम साथ में है, जनता उनके साथ नहीं है। लेकिन कई ऐसी जगह देखी गई है जहाँ पे भाजपा हारती है। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, हारी है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, हारी है, कर्नाटक में भी हारी है। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि भाजपा जो है इस तरह काम करती है? भाई 2-4 छोड़ देते हैं ये लोग, ताकि आप जैसे जो पत्रकार हैं जो वो बात को उठाए कि नहीं वहाँ भी तो रह गया था। ये लोग छोड़ भी देते हैं इसलिए कि इनके ऊपर से लोगों का विश्वास बना रहे। तो इस हिसाब से तो देश में मतलब लोकतंत्र कहीं बचा नहीं है। लोकतंत्र कहाँ बचा है? तानाशाही तंत्र बचा है, लोकतंत्र नहीं बचा। मोदी तंत्र बच रहा है, बाकी सब लपेटा जा रहा है। मोदी तंत्र बच रहा है। क्या मोदी तंत्र को किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे आप? क्या है मोदी तंत्र? देखिए ना, कहाँ ये लोग मान रहे हैं? संविधान को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। संविधान को तो माथे से लगाते हैं वो। लोकतंत्र को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं, कहीं नहीं मान रहे हैं। मीडिया को मान रहे हैं? मीडिया में सिर्फ मोदी 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 ही चलता है, उसके अलावा किसी की दिखाई जाती है तो मोदी ही तंत्र ही बोलेंगे इसको। मोदी तंत्र चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा देश में। भाजपा और मोदी जी का कहना है कि संस्थाएं जो है, कानून शासन प्रशासन, वो अपना काम कर रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कानून कहाँ है? कानून मोदी जी के हाथ में, प्रशासन मोदी जी के हाथ में। किसके हाथ में सब कुछ? आप देखिए, पुलिस किसके हाथ में? मोदी के हाथ में। न्यायालय किसके हाथ में? मोदी के हाथ में। चुनाव आयोग किसके हाथ में? मोदी के हाथ में। क्या है किसके हाथ में? न्यायालय, चुनाव आयोग, सब कुछ मोदी जी के हाथ में है। बिल्कुल मोदी जी के हाथ में। ईडी सीबीआई पालतू डॉग बना रखा है इन्होंने। जिस किसी को धमकाना हो ईडी को, चल लुश हो जाएगा, ईडी आ जाएगा। तो वहाँ चल रहा है सब कुछ देश में, और कुछ नहीं चल रहा, केवल और केवल मोदी तंत्र चल रहा है। चलिए ठीक है मैम, आप सर क्या कहना चाहते हैं? क्या देश में सच में कोई लोकतंत्र नहीं है? संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अपना जो उनका नियम है उसके हिसाब से काम करती हैं। आप कह रहे हैं कि देश में बस जो है मोदी जी चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। कहाँ नियम कहाँ है बताइए आप? मेरे को एक जगह भी नियम बता रखो। सब कुछ जगह तो इन्होंने अपनी गुंडागर्दी कर रखी है बिल्कुल। जैसे सारा संविधान, अगर ये 300-400 पार कर रहे थे, अगर ये नारा पास हो जाते तो पूरा संविधान बदल देते। आप जिसने संविधान लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर, आप आज जिस संसद में तुम लोग बैठे हो, आज उन्हीं की देन से बैठे हो जिसने संविधान लिखा हुआ है। अरे तुम उसी के लिए खिलाफ कर रहे हो, तुम उसकी आलोचना कर रहे हो। वो तो कहते हैं कि आप लोग, भगवान अपनी जगह पे है, बाबा साहब अपनी जगह पे है। लोगों के दिल में जो फंसता है वो जिन्होंने सब कुछ प्रथा निकाली है, आप देखिए ना पहले इस चीज़ को। लेकिन उनका तो कहना है कि जो संविधान बचाने की एक छद्म लड़ाई वो आप लोग लड़ते हैं, और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को एक फैशन बना रखा है और कुछ नहीं, वोट पाने का एक माध्यम बना रखा है, ऐसा वो कह रहे हैं।
ऐसा हमने कोई भी माध्यम नहीं बना रखा। बाबा साहब को दिलों से पूछते हैं और जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जिस संविधान से हम चल रहे हैं, तो उसको लेके हम कैसे कह दें कि भाई ये हम पूजा हम आप राजस्थान चले जाओ, लोग पूछते हैं, शादियों के अंदर पूछते हैं, हर कार्ड के ऊपर उनकी फ़ोटो छपती है। आप जाइए, आप बात करिए वहाँ राजस्थान के अंदर बाबा साहब का क्या नाम है, क्यों नहीं है। लोग अपने घरों में भगवान की तरह पूछते हैं, और भगवान अपनी जगह पे है, मंदिर अपनी जगह पे है। ये नहीं कि भगवान लोग अपने हिंदुत्व पे अपना भगवानों को नहीं पूछते, लेकिन वो अलग भगवान अपनी दिलों पे है। भगवान आस्था की वजह से वो अपनी जगह पे हैं। हाँ, वो आस्था के दौर पे वो वहाँ बैठे हुए हैं। वो लोगों के घरों में पूजा होती है, ऐसा कुछ नहीं है पूजा नहीं होती है। लोग मंदिरों में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, नवरात्रे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बाबा साहब जो संविधान जो हमारे के रचित है, जिस लोकतंत्र जिसके लिए हम जीते हैं, वो तो बाबा साहब ने दिया है। आप उसको थोड़ी ना। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह जो इस तरह का बयान देते हैं, आप उस बयान को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम सिर्फ उन्हें अम्बेडकर 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 कह रहे हैं, तो आप उनका क्या मानसिकता समझते हैं आप? अम्बेडकर तो हमारे दिलों में है। हम जिसने लोकतंत्र लिखा हुआ है तो हम तो उसको अम्बेडकर मानते हैं। अमित शाह को क्या पता, अमित शाह को तुम क्यों बैठे हो आज, किस संविधान में बैठे हो, किस लोकतंत्र के आधार पे आप बैठे हो? बाबा साहब अम्बेडकर के अधीन बैठे हो ना। आप जो संसद किसने बनाई है, लोकतंत्र किसने लिखा है? बाबा साहब ने तो लिखा है। फिर आप बाबा साहब तो क्या बोलते हो आप? लोग भगवान भगवान तो आप भी तो पूछ रहे हो। दिलों में क्या, तुम कितने मंदिरों में जाते हो? आप लोग कितने लोग पूछते हो आप बिना VIP के जाके देखो ना। तो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है। राम मंदिर की क्या लड़ाई लड़ी? राम तुम ले गए, राम भगवान तो सभी के दिलों में है। राम मंदिर क्या बनवाया आपने? जनता का पैसा ऐसे बना है ना, वो आपके पैसों से तो नहीं बना है। जनता ने टैक्स देती है, जनता का पैसा उसे बनता है। तो आपने क्या करा है? भगवान तो आए थे, भगवान को हमने भगवान लोग लेके आए थे। भगवान राम जी से हैं लोग। हम भगवान राम जी को पूछते हैं, आस्था हमारी। जब हम बचपन में जाते थे, रामलीला देखते थे, सबसे पहले आगे बैठ के देखते थे। तो चलिए ठीक, भगवानों को राजनीति को अलग मुद्दा है ये। भगवान और राजनीति को अलग रखना चाहिए। अलग रखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे, भगवान को आप अम्बेडकर साहब ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है, क्या लगता है? ये तो वही बताएं क्यों दे रहे हैं। वो बताएं ना। अम्बेडकर के जिस संविधान से आप बात कर रहे हो, आप भी तो उसी संविधान से चल रहे हो ना। आप भी तो उस संविधान में बैठे हो ना। तो हम यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लगातार बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आज जो अमित शाह सदन के अंदर बैठे हैं, तो वो कैसे हैं? वो खुद जो है उस संविधान के द्वारा इस देश का शासन कर रहे हैं। संविधान ने जो उनको शक्तियाँ दी हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और इस देश के सारे लोगों को जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा मिला है। चाहे वो महिलाएँ हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो SC ST OBC दलित शोषित वंचित वर्ग, सभी लोगों को बाबा साहब का संविधान ही अधिकार इस देश में देता है। लेकिन कल जब भरे सदन में अमित शाह जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं और सिर्फ उन्हें अम्बेडकर 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 नाम लेकर उनको अपमानित करते हैं और कहते हैं कि इसको एक फैशन बना लिया है, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेना सभी लोगों के लिए अपने लिए एक आस्था का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से वो अम्बेडकर को नकारने की बात कहते हैं कि अम्बेडकर का नाम लेकर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने के अलावा किसी और का नाम लेते, भगवान का नाम लेते तो अच्छा होता। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।